ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल प्रेमी बाबू अमोलक राम जी। विषय आत्मा ही आत्मा की आवाज सुनती है। एक बार की बात है, अक्टूबर 1943 में गंगोठिया में सम्मेलन के मौके पर प्रेमियों ने श्री महाराज जी से याचना की, महाराज जी यह आपका जन्म स्थान गंगोठिया एक तीर्थ स्थान है, यहां पर एक बड़े सत्संग हॉल का निर्माण होना चाहिए। पहले तो श्री महाराज जी ने संगत की इस याचना को स्वीकार नहीं किया और कहने लगे, यहां के लोग हो सकता है कि कुछ रुकावटें डालेंगे, लेकिन संगत के बहुत कहने पर श्री महाराज जी ने वहां पर सत्संग हॉल बनाने की आज्ञा दे दी और बाबू अमोलक राम जी को यह कार्य सौंपा गया। जो जमीन सत्संगशाला के निर्माण के लिए निश्चित की गई थी, इस जमीन में श्री महाराज जी एक दिन बाबू अमोलक राम जी को साथ लेकर चक्कर लगा रहे थे, देख रहे थे। वहां पर आपने देखा एक जगह जमीन के नीचे काले कीड़ों की खुड बनी हुई थी, जो बहुत पुरानी थी और काफी कीड़े उस जगह चक्कर लगा रहे थे। आप उस जगह खड़े हो गए और उन कीड़ों को मुखातिब होकर कहने लगे, प्रेमियों अब यहां आश्रम बनने जा रहा है, आपको बड़ी तकलीफ होगी, बेहतर होगा अगर आप अपना डेरा किसी दूसरी जगह ले जाओ। इतना कहकर श्री महाराज जी आगे चले गए। दूसरे दिन फिर बाबू अमोलक राम जी को साथ लेकर आप उस जमीन से जब गुजरे जहां कीड़ों की खुड थी, वहां पहुंचे तो देखा कि एक भी कीड़ा वहां मौजूद नहीं था और खुड खाली पड़ी थी। उस वक्त श्री महाराज जी ने फरमाया, आत्मा की आवाज आत्मा सुन ही लेती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।